बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम आपने सेकेंड ईयर में यकीन पढ़ के आए होंगे। एक चीज़ का जहन में रखिएगा, जब तक आपकी नोमेनक्लेचर पे ग्रिप नहीं होगी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप नहीं कर सकते। तो नोमेनक्लेचर पे ग्रिप करने के लिए एक छोटी सी समरी मैं कोशिश करूंगा इसको विद इन 40 to 45 मिनट्स के अंदर इसको वाइंड अप कर सकूं। अगर आप ये लेक्चर गौर से सुन लेते हैं तो होप्स हो कि जब आप एमडी कैट दे रहे होंगे या ई कैट, जो दोनों बच्चे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, उनको आसानी से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो इसे क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बेटा मूव करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। हमने बेटा जो पढ़ने हैं आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके रूल्स को डिस्कस करना है, हिस्ट्री डिस्कस करना यहाँ पर्पज़ नहीं है। यहाँ अपने बच्चों को तैयारी करवानी है किस हवाले से कि किस तरह कंपाउंड्स का नाम उनको आना चाहिए। तो आप लोग मुझसे वादा करें अगला 1 मिनट आप मेरा लेक्चर गौर से सुनेंगे। अगर 1 मिनट गौर से सुन लेते हैं, वो चीज आपको तैयार हो जाती है तो सारे का सारा नोमेनक्लेचर आपको तैयार हो जाएगा। गुड हो गया जी। हमारा टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 गो। आपको 10 तक गिनती आती है? आप कहते हैं जी सर आती है। अभी तो आप कह रहे थे 1 2 3 4 ऑनवर्ड 10 तक चलेगी। मैं कहता हूं भैया मैं इस गिनती की बात नहीं कर रहा था, मैं केमिस्ट्री की गिनती की बात कर रहा। आप कहेंगे सर वो कौन सी है? मैं कहूंगा 1 को पढ़ते हैं मैथ, इससे मिथेन नहीं पढ़ना आपने बेटा, मैथ पढ़ना है, मैथ। 2 को क्या पढ़ते हैं हम? एथ। 3 को बेटा हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। 4 को हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को क्या पढ़ते हैं बेटा जी? हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नन। और ये हमारे पास क्या हो गया? डेक। बस 1 मिनट मेरे ख्याल मेरा हो गया होगा। अच्छा कुछ जल्दी, ज्यादा जल्दी? हाँ ठीक है, ज्यादा हो गया, ठीक है ज्यादा हो गया, कुछ नहीं, तुम्हारा ही भला है इसके अंदर। देखिएगा भैया मैं दोबारा गिनती रिपीट किए देता हूं, आपने मेरे साथ ऊंचा ऊंचा कहना है, इतना ऊंचा कहना कि घर अम्मी आके पूछेंगे क्या हो गया है, चिल्ला क्यों रहे हो? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये गिनती आपने तैयार करनी है, ये गिनती आप तैयार कर दें। नोमेनक्लेचर तैयार करवाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, नोमेनक्लेचर तैयार कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। सिर्फ ये गिनती आपने क्या करनी है? तैयार करनी है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये 1 मिनट आपका मेरे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बेटा मूव करता हूं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ। आपने बेटा चीजें समराइज हैं, देखें याद करते जाइएगा, सुनते जाइएगा, जो उतारने वाली आप खुद उतारना चाहे उतार सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूं, क्या यू है इधर, ओ है, एक शख्स है किस जगह, रोज़ों के दिन है, छुपते छुपाते आपको नज़र आया, देखा आपने क्या कर रहा है, वो जेब में ऐसे हाथ डालता है, हाथ बाहर निकालता है, एक डिब्बी सी उसके हाथ में होती है, डिब्बी को खोलता है, उसमें से नस्वार होती है, नस्वार निकालता है, नस्वार को रख देता है, फिर डिब्बी बंद करके खड़ा हो जाता है। आपके जहन में क्या आएगा? ये कौन है? बिल्कुल सही कहा कि सर आप कह रहे हैं ये पठान है। पठान नस्वार को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गुड हो गया। एक और आप कैंटीन पे मौजूद हैं, ब्रेक के टाइम एक बंदे की प्लेट में 3-4 समोसे आपको नज़र आ रहे हैं। आप जब उसकी तरफ जा रहे होते हैं, वो समोसे पीछे करके खड़ा हो जाता है, कहता है क्या हाल है, ठीक ठाक है, समोसे आपसे छुपा लेता है। क्या सोचेंगे कौन है? आप कहेंगे शेख है, आप कहेंगे ये शेख है। लाजमी नहीं है वो नस्वार देने वाला पठान हो, वो सराकी भी हो सकता है, वो शेख भी हो सकता है, वो सिंधी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पठान के साथ नस्वार जुड़ चुकी है। लाजमी नहीं है कि वो प्लेट छुपाने वाला शेख हो, कोई भी हो सकता है, राणा साहब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है प्लेट छुपाने वाला। लेकिन कंजूसी का जब भी जिक्र आता है आपके जहन में क्या आ जाता है? बिल्कुल सही कहा सर, शेख आ जाता है। जरा देखिएगा, जैसे आपके सामने सिंगल बॉन्ड आए, आप कहते हैं ये हमारे पास अल्केन है। जैसे नस्वार आती है आप कहते हैं पठान है। जैसे कंजूसी सामने आती है आप कहते हैं
यस शेख है। ऐसे आपके सामने सिंगल बॉन्ड है, आप कहेंगे सर ये अल्केन है। अगर आपके सामने डबल बॉन्ड है, आप कहेंगे ये अल्कीन है। अगर आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है, आप कहेंगे ये अल्काइन है। बस यहां तक अभी रुकिएगा, यहां तक रुकिएगा। अब जो मैं हिंट देने जा रहा हूं ना, अब जो मैं चीज करवाने जा रहा हूं, वो चीज अगर आपको समझ आ गई, मेरा पढ़ाना, मेरा नोमेनक्लेचर यूं समझ लें कि 50% क्या हो गया, कवर हो गया। क्या चीज करवाने जा रहा हूं, यहां फंक्शनल ग्रुप मैंने चले लिख दिया, लिखते हम उस ऊपर ही रहे हैं। जरा यहां बेटा गौर कीजिएगा, अब जो मैं चीज करवाने जा रहा हूं तो ये पर्सनल हो जाता है हमारे साथ, रेज नहीं होता, कोई इशू नहीं है, इसको कंसीडर ना कीजिएगा। अब जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा, मैं 3 कंपाउंड लिख रहा हूं बेटा, मैं 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, उनके नाम नहीं लिख रहा। और आप जब नोमेनक्लेचर आपने नहीं किया होता तो आप ब्लैंक होते हैं, आपको नहीं पता होता कौन कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ होता है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अब एक चीज पे गौर करें, क्या इन तीनों में एक चीज कॉमन है, डेट इज अल्क। क्या है जी? अल्क एन, अल्क इन और अल्क आइन। तीनों में एक चीज क्या है बेटा? कॉमन है। क्या? अल्क। अल्क एन, अल्क इन, अल्क आइन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड हुआ तो इन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? आइन पढ़ते हैं। अल्क से है। अल्क हमारे पास क्या है भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अल्क क्या है भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे जरा वो देखिएगा बेटा। कितने हैं? एक होगा तो मैथ लिख देंगे, 2 हुआ तो एथ लिख देंगे, 3 हुआ तो प्रोप लिख देंगे, 4 हुआ तो ब्यूट लिख देंगे, 5 हुआ तो पेंट लिख देंगे, 6 हुआ तो हेक्स लिख देंगे, 7 हुआ तो हेप्ट लिख देंगे, 8 हुआ तो ऑक्ट लिख देंगे, 9 हुआ तो नन लिख देंगे, 10 हुए तो डेक लिख देंगे। अल्क रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। वो धोखा दे रहे थे, हम दूसरे वाले यूज कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या देखेंगे? नेचर ऑफ बॉन्ड देखेंगे। सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगा देंगे, और भैया ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। बिल्कुल सही कहा। अब वो चीज माइंड में रखिएगा। यहां आ जाए, कितने कार्बन है? आप कह रहे हैं सर 2 कार्बन है। मैंने कहा 2 कार्बन को क्या कहता हूं? आपने कहा सर एथ कहते हैं। ये मैंने बेटा एथ लिख दिया, अल्क की जगह क्या आ गया? एथ आ गया। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है। तो अब ये बेटा क्या बन जाएगा? इथेन। पॉइंट क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? इथेन। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों ने नाम देना है। कितने कार्बन है? आप कह रहे हैं सर 2 कार्बन है। 2 को हम क्या पढ़ते हैं बेटा? एथ पढ़ते हैं। 2 को क्या पढ़ते हैं? एथ। बॉन्ड कौन सा है? डबल। डबल होगा तो उसके लिए क्या आएगा? इन। क्या बन जाएगा ये? इथीन। बिल्कुल आपने सही कहा। अगला हमारे पास कौन सा बेटा? कार्बन कितनी है? 2 हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? एथ। बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा। होप सो यहां तक आपको ये पॉइंट क्या हो गया होगा बेटा? क्लियर हो गया होगा। अब जरा दोबारा इसी चीज को रिवाइज किए देता हूं, क्योंकि ये बड़ा मेन की पॉइंट है बेटा। इसी पे आपका नोमेनक्लेचर चलना है। मैं कहता हूं अल्क एन है, अल्क इन है, अल्क आइन है। अगर 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 सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो भैया आइन लगाएंगे। अल्क किसको कहते हैं? अल्क कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे। 2 हैं, एथ आ गया, 3 होते प्रोप आ जाता, 4 होते ब्यूट आ जाता, 5 होते पेंट आ जाता। इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद भैया नेचर ऑफ बॉन्ड देख के सिंगल हुआ तो एन लगा देंगे, डबल हुआ तो इन लगा देंगे, ट्रिपल हुआ तो क्या लगा देंगे बेटा? आइन लगा देंगे। होप सो यहां तक आपने क्या किया होगा? एंजॉय किया होगा। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहां 3-3 हाइड्रोजन लगाए, यहां मैंने 2-2 हाइड्रोजन लगाए, यहां मैंने 1-1 हाइड्रोजन लगाया। रीजन क्या है?
ऐसा तो नहीं है ना मेरी मर्जी चलेगी, रीजन है। रीजन क्या है? कार्बन की वैलेंसी, बिल्कुल सही कहा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है सर। 4 का मतलब वैलेंसी का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 वैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बना सकता है तो देखिएगा यहां कार्बन 1 बॉन्ड पहले बना रहा था तो इसलिए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह सेम बेटा ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा था तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था तो इसके साथ 2 बनाए। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी वजह से यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ 2 और यहाँ कितने लगाए बेटा? 1 हाइड्रोजन लगाया। यहाँ तक पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, मुझे इजाजत दें मैं आगे चलता हूँ। चलूँ आगे? बिल्कुल, आप कह रहे हैं सर आगे चलें। अगर अल्केन में से, अब यहाँ बेटा आपको मैंने कंसेप्ट देना किसका? अल्काइल ग्रुप का। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ये अल्केन है बेटा, अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अल्काइल बच जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? अल्काइल। एन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल। मिथेन होगा तो मिथाइल, प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन हुआ तो ब्यूटाइल, एसोब्यूटाइल। अगर टर्मिनल से हाइड्रोजन निकलता है अल्काइल ग्रुप में भी अब बताऊंगा जब चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँगा, तो फिलहाल ये ध्यान में रखें। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, क्या बन जाता है बेटा? अल्काइल। एन रिप्लेस होता है किससे बेटा? आइल से। एन रिप्लेस होता है बच्चों किससे? आइल से। अल्केन को क्या पढ़ते हैं? अल्काइल पढ़ते हैं। इसको रिप्रेजेंट क्या कहां से किया जाता है बेटा? अल्काइल ग्रुप से किया जाता है। अब जरा अगली बातें सुन लीजिएगा। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो तो इस फैमिली को हम कहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर अल्कोहल कहते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच हो तो ये फैमिली क्या कहलाती है बेटा हमारे पास? बिल्कुल सही कहा, अल्काइल हेलाइड कहलाती है। अगर बेटा अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हो और फिर क्या हो बेटा? अल्काइल हो, तो ये वाली फैमिली क्या कहलाती है? बिल्कुल सही कहा आपने कि सर ईथर कहलाती है। अगर अल्काइल हो, कार्बोनाइल हो और साथ हाइड्रोजन हो, इस फैमिली को क्या नाम देते हैं बेटा? इसे अल्डिहाइड कहा जाता है। सही कहा आपने। अगर अल्काइल हो, कार्बोनाइल हो और अल्काइल हो तो ये फैमिली क्या कहलाती है? ठीक है जी, कीटोन कहलाती है। अगर हमारे पास बेटा अल्काइल हो, कार्बोनाइल हो और OH हो, इस फैमिली को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो अल्काइल के साथ बेटा हमने क्या किया है, आगे फैमिलीज चलानी है। ये वाले वो कंपाउंड है जिनके मैंने नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाने हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो जनरल ट्रेंड से क्या हो सकते हैं, फॉलो, इन्हें हम कर सकते हैं। बाकी जो बेंजीन है उसका एक सिंपल बेटा अलग है, तो तरीकाकार है, उसका अलग मेथड है, वो आप देख लेंगे, उसका मैं करा भी दूंगा जब बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा। फिलहाल बेटा आप जहन में रखिएगा, अल्केन इटसेल्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं होता, लेकिन अल्केन पूरी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और वो फैमिली कौन सी है? सॉरी, सिंगल बॉन्ड पूरी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सी है? हमारे पास अल्केन है। तो ये मेजर चीज़ें बेटा आप जहन में रखिएगा। सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन, अल्काइल के साथ OH अटैच हो तो ये अल्कोहल है, अल्काइल के साथ हैलोजन अटैच है तो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल के साथ ऑक्सीजन अल्काइल हो तो ये ईथर है, अल्काइल कार्बोनाइल हाइड्रोजन हो तो ये अल्डिहाइड है, अल्काइल कार्बोनाइल अल्काइल हो तो ये कीटोन है, और अल्काइल कार्बोनाइल हाइड्रोक्सल हो तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह एक छोटा सा मेरा दिल कर रहा है बनाने का, जरा देखिएगा है क्या सेंटर में बेटा? अल्काइल है। इज इट क्लियर? अल्काइल के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, अल्काइल के साथ ऑक्सीजन अल्काइल होगा, अल्काइल के साथ कार्बोनाइल और OH अटैच हो सकता है, इसी अल्काइल के साथ कार्बोनाइल होगा और क्या होगा बेटा? अल्काइल होगा। इसी अल्काइल के साथ हम क्या कर सकते हैं?
हेलोजन फैमिली अटैच है। और इसी अल्काइल के साथ जो दूसरा बेटा हमारे पास लास्ट आ रहा है मेरे जहन में, कार्बोनाइल है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसी अल्काइल से ये सारी फैमिलीज बन रही हैं। अल्काइल के साथ OH अटैच है, तो ये फैमिली कौन सी है जी, अल्कोहल है। अल्काइल के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है, यूं कह दें अल्काइल है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल, तो ये फैमिली कौन सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फैमिली है। अल्काइल के साथ कार्बोनाइल और अल्काइल है, ये फैमिली कौन सी है बेटा, यस अल्डी हाइड है। अल्काइल के साथ हेलोजन है, तो बेटा ये फैमिली कौन सी है, इसे अल्लाह हाफ़िज़ नहीं पढ़ देना, ये अल्काइल हलाइड है। और अगर अल्काइल है, कार्बोनाइल है और हाइड्रोजन है, तो हमारे पास, सॉरी यहाँ गलत हो गया था, ये कीटोन है बेटा, ये वाली फैमिली कीटोन, मैंने यहाँ फोकस नहीं किया, ये वाली फैमिली क्या है बेटा, कीटोन है। और ये वाली फैमिली जो हमारे पास है, ये फैमिली कौन सी है, अल्डिहाइड है। अगर अल्काइल की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप ही मौजूद हो तो बेटा ये हमारे पास कीटोन होती है, और अल्डिहाइड के अंदर एक साइड पे हाइड्रोजन का होना क्या होता है बेटा, लाजमी होता है। तो ये हमारे पास समरी आ गई किसकी, सारे फंक्शनल ग्रुप्स की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी आपको याद होगा, इथेन है, इथीन है, इथाइन है। अब आपने एक काम करना है, अपने रजिस्टर्स ओपन करें, मैं आपको कहता हूँ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, सिंपल कह रहा हूँ, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आपको ख्याल कीजिएगा, बस वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर ड्रा करना है किसका बेटा, ब्यूटेन का। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, ये गिनती आपको आनी चाहिए 4। एन है तो आप कह रहे हैं सर बॉन्ड कौन से होंगे, सारे सिग्नल होंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1 2 3 4। अब हमने वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। यहां से सिंपल मैं आपको पेरेंट चेन ड्रा कराना सिखा रहा हूं और वैलेंसी सेटिस्फाई करना सिखा रहा हूं। अब हमने क्या करनी है भैया, वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है। ये एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने और बना सकता है, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4। एक बना रहा है तो कितनी और बना सकता है बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा सर, 3 बॉन्ड और बना सकता है। अब जरा इस वाले कार्बन को गौर से देखिएगा, ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, कितने बना रहा है टोटल, 2 बना रहा है। तो बाकी कितने बना सकता है मेरे बच्चों, बिल्कुल आपने सही कहा सर, 4 टोटल वैलेंसी है, 2 पहले बना रहा है तो अब भी 2 बनाएगा, इसकी भी वैलेंसी 4 है, 2 बना रहा है तो बाकी 2 बनाएगा, और ये कितने बनाएगा बेटा, 3 बनाएगा। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, पेंटेन का, सॉरी ब्यूटेन का। इससे पहले इतना आसान ना था। अब जरा देखिएगा हेक्सेन का बेटा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है, जरा ऊंचा बोले, क्या करूंगा, क्या करूंगा। आप कह रहे हैं सर पहले 6 कार्बन ड्रा कर दें, लेकिन जी आपके कहने पे पहले 6 कार्बन क्या कर दिए मैंने, ड्रा कर दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सेन आ गया बेटा हमारे पास। बॉन्ड सिंगल आएंगे सारे। अभी मैं सिर्फ अल्केन फैमिली पे रहिएगा ताकि आपको पहले समझ आ सके, बेसिक कंसेप्ट की समझ आ सके। लेके जाऊंगा अल्कीन भी लेके जाऊंगा, अल्काइन पे भी लेके जाऊंगा, सारी फैमिलीज कराऊंगा और आज ही करवाऊंगा। हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। बाकी कितने बना सकता है बेटा, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ ये बेटा कितने बना सकता है, 2 और बना रहा है। ये भी कितने बनाएगा, 2, ये भी 2 और ये कितने बनाएगा बेटा हमारे पास, 3 बनाएगा। तो यहां से आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करने का बड़ा तरीकाकार आ गया होगा और सिंपल आपको पेरेंट चेन ड्रा करने का तरीकाकार आ गया होगा। अब यहां आप ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद पानी वगैरह पिए। अब मैं आपको मूव कराता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बेटा हमने जो पिछले बेसिक रिव्यूज थे वो मैंने पढ़ा दिए आपको, वो अपने माइंड में रखिएगा और प्रैक्टिस कर लें कैंडली। मिथेन से लेकर डिकेन तक स्ट्रक्चर आपने खुद बना लेने हैं। मिथेन का स्ट्रक्चर बनाएं, इथेन का बनाएं, प्रोपेन का बनाएं। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैंने ब्यूटेन और हेक्सेन का बनाया था तो आप लोग खुद शुरू हो गए होंगे। अगर किसी ने नहीं बनाया तो वीडियो को यहीं पास करें। पास करने के बाद बेटा आप क्या करें, पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की तरफ। जिसको इसका नोमेनक्लेचर आ गया उसको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर आ गया। नोमेनक्लेचर है क्या, इसकी वजह क्यों पेश आई, वो आपने यकीनन बेटा एफएससी में सारा डिटेल से पढ़ा होगा। मैं जस्ट आपको एक समरी क्या कर रहा हूँ, इसकी पेश कर रहा हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, इसमें बेटा आपने अभी फिर रिपीट किए देता हूं कि जिसको अल्केन का नोमेनक्लेचर आ गया उसको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर आ गया।
सेकंड, जिसको पिछली बातें समझ आ गई उसको सारा अल्केन का नोमेनक्लेचर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नोमेनक्लेचर हो चुका है। कैसे हो चुका है? कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। वो स्टडी जब हो गए, आप लोगों को समझ आ गई तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैं बेटा मूव करता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ बगैर टाइम जाया किए हुए। देखिएगा कुछ रूल्स हैं बेटा जो आईयूपैक ने हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला आपके पास है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। मैं लिखना रूल्स ना ही पेपर में आपके पास यूं आएगा कि राइट ऑन द रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन्स। आपके पास कंपाउंड होता है बेटा, कंपाउंड का नाम आपने देना होता है। अगर आप एफएससी में भी देखें तो इसी तरह आता होगा, और यहाँ तो आपने वैसे ही कंपाउंड का नाम क्या रखना है, माइंड के अंदर रखना है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की बेटा बात कर रहा हूँ। सबसे पहला रूल कौन सा है? सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन। मीन टू से कि हमारे पास बेटा ये एक चेन है, मैं भी यहां कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप ये वाली चेन क्या कर लें बेटा, सेलेक्ट कर लें। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास क्या है कि चेन यूं हम सेलेक्ट करें, ये वाली चेन क्या करें, सेलेक्ट करें। अब जरा इसमें देखिएगा रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि वो चेन सिलेक्ट करें जो लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट का मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। बिल्कुल सही कहा। तो आप कह रहे होंगे सर ये जो ब्लू वाला शेड आ रहा है, लाइट ब्लू वाला शेड, ये ठीक है और ये पिंक वाला क्या है, गलत है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। देखें अगर पिंक वाली करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। और अगर ये करते हैं ब्लू वाली 1 2 3 4 5 6, वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद मैक्सिमम हो। तो बेटा ये हमारे पास चेन क्या है, करेक्ट है। ये वाली चेन ठीक है और ये वाली चेन हमारे पास क्या है बेटा, गलत है। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। चेन वो सिलेक्ट करनी है तो चैन से सोने दे। ऐसे ही है, चैन से तब भी सोओगे ना जब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। चेन ना गलत सेलेक्ट कर देना वरना चैन से सो नहीं पाओगे। सेकंड पे बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। पहले अब जरा इसको देख लें, इसी को मैं प्रॉपर लिख देता हूं, इसी एग्जांपल को जरा देखिएगा। 1 2 3, तो चेन हमने कौन सी बेटा सही एग्जैक्ट सेलेक्ट की, ये वाली सिलेक्ट कर ली। हमें पता लग गया, एक रूल हमारे माइंड में बैठ गया कि चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमारे पास चेन क्या होगी, सही हो गई। पहला रूल क्लियर हो गया। अब बेटा मूव करता हूं दूसरे रूल की तरफ। हमने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग आपको आती है, मैथ वाली नहीं, सिंपल काउंटिंग मुझे पहले सुना रहे थे, 1 2 3 वाली। एक चेन सिलेक्ट हो जाएगी, एक चेन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद चेन के साथ जो दूसरी चीजें होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाती हैं, या उसको आप ब्रांच कहते हैं। अगर आप देखें ना, एक दरख्त का स्टेम है बेटा, तना है, तने के साथ क्या मौजूद होती हैं, आप कहते हैं सर ब्रांचेज होती हैं। ये एक तना है, स्टेम है किसी भी उसका प्लांट का, जो उसके साथ चीजें मौजूद होंगी उसे क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हमने पेरेंट चेन के कंसीडर करना है, और जो दूसरी चेन है बेटा, ये जो दूसरी चीज साथ अटैच होगी वो हमारे पास क्या होगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर वो हमारे पास चेन कहलाएगी। वो हमारे पास, सॉरी चेन कहता हूं, वो हमारे पास क्या होगी, ब्रांच कहलाएगी। तो चेन हमने ये सिलेक्ट की थी, उसमें देखें ये वाली जो कार्बन है इसको हमने क्या कंसीडर करना है बेटा, ब्रांच कंसीडर करना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने ब्रांच का रेफरेंस क्यों दिया, जरा वो देखिएगा। काउंटिंग वहां से शुरू करनी है जिस साइड से ब्रांच करीब हो। काउंटिंग वहां से शुरू करनी है बेटा जिस साइड से ब्रांच क्या हो, करीब हो। इधर से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है बेटा, इधर से काउंटिंग शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6। कौन सी काउंटिंग दुरुस्त है, पिंक वाली दुरुस्त है या ब्लू वाली दुरुस्त है, आप लोग मुझे बताएंगे। जो कह रहे हैं पिंक वाली दुरुस्त है वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, पिंक वाली दुरुस्त नहीं है। हमारे पास जो काउंटिंग बेटा दुरुस्त है वो हमारे पास ब्लू वाली क्या है, दुरुस्त है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा देखिएगा बेटा नेक्स्ट, देखिएगा ब्लू वाली क्यों दुरुस्त है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की कार्बन के ऊपर क्या आ रही है, ब्रांच आ रही है। और अगर बेटा पिंक वाली करते हैं तो यहाँ
4 नंबर पे क्या आ रही है, हमारे पास ब्रांच आ रही है। तो मैंने कहा था काउंटिंग वहां से शुरू करनी है जिस साइड से ब्रांच क्या हो, करीब हो। तो ये वाली हमारे पास क्या होगी, दुरुस्त होगी। अब इसको नाम देने की करते हैं, इसका नाम देखते हैं कि नाम इसको कैसे देना है। मुदस्सिर भाई थोड़ी सी फेवर चाहिए आपसे, मुझे कैंडली ये उठा दीजिएगा। ये मुदस्सिर भाई हमें असिस्ट कर रहे हैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, वो कुछ जल्दी में ही आ गए, थैंक यू। अब जरा देखिएगा बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पहली क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। दूसरा क्या है भैया जी, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से ब्रांच क्या होगी, करीब होगी। अब मैं देने लगा हूं कंपाउंड को नाम, बात खत्म करने लगा हूं। देखिएगा, आपने सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखनी है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच, फिर लेंगे आप हैफन, हैफन के बाद आप लिखेंगे बेटा नेम ऑफ ब्रांच। सबसे पहले क्या लिखनी है बेटा, पोजीशन ऑफ ब्रांच, उसके बाद आपने हैफन, हैफन के बाद आपने क्या करना है बेटा, नेम ऑफ ब्रांच, और उसी के साथ आपने लिख देना है क्या, नेम ऑफ पेरेंट चेन। उसी के साथ आपने क्या लिखना है बेटा, नेम ऑफ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन कौन सी, अगर नहीं भूले तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेटा आपको बताया है, यस कि जिसके अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। अब इसी कंपाउंड को मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करके प्योर प्रॉपर करके लिखता हूं, जरा उसको देखिएगा। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रा कर देना बेटा, सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब जरा पिछली बातें मैं रिवाइज किए देता हूं, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बना रहा है, तो 3 और बना सकता है। ये वाला कार्बन 2 और बना सकता है, ये वाला कार्बन भी 2 और बना सकता है। जरा इस कार्बन को देखिएगा, 1 2 और ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी बेटा 1 बना सकता है। टोटल वैलेंसी होती है 4 में से 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं, तो इसकी और 1 बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, 1 हाइड्रोजन आएगा। ये वाला 1 बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3, ये हमारे पास CH2, और ये हमारे पास क्या है बेटा CH3। चेन भी आपने सिलेक्ट कर ली, ये वाली हमारे पास चेन है। काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से ब्रांच करीब पड़ती है। ये हमारे पास काउंटिंग आ गई बेटा 1 2 3 4 5 6। अब ये बताएं, पहले मैंने क्या कहा था, पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ब्रांच का मतलब किस पोजीशन पे है, बिल्कुल आपने सही कहा 3। ये बेटा यूं लिखना है 3, ये वाला 3, क्लियर जी। फिर क्या करना है, हैफन लगाना है बेटा, हैफन लगा लिया जी। लें जी, इसका नाम क्या है, CH4 मीथेन था बेटा, 1 हाइड्रोजन चला गया, ये बन जाएगा फिर क्या, मिथाइल। अभी बताया था अल्केन में से जब 1 हाइड्रोजन जाता है तो अल्काइल की फॉर्मेशन करता है, मीथेन मिथाइल में बन जाएगा। ये सिंपल आपने याद रखना हो, अगर ब्रांच में 1 कार्बन आ रहा हो तो मिथाइल ग्रुप होगा, अगर ब्रांच में 2 कार्बन आ रहे हो तो फिर वो इथाइल ग्रुप होगा, अगर ब्रांच में 3 कार्बन आ रहे हो तो फिर वो कौन सा ग्रुप होगा बेटा, प्रोपाइल ग्रुप होगा। तो इसका नाम आपको यूं याद होना चाहिए। ब्रांच में अब 1 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है। ये हमारा क्या बन गया बेटा 3 मिथाइल। इज दैट क्लियर। अब पेरेंट चेन में कार्बन देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 का मतलब गिनती याद है जो भी मैं याद करवा के आया हूं जी, याद है तो बेटा आप जहन में रखें 6 किसको कहते थे, हेक्स को। बॉन्ड कौन से है, सारे सिंगल है, तो क्या आ जाएगा हेक्सेन। इसका नाम क्या बन गया बेटा 3 मिथाइल हेक्सेन। यहां तक क्लियर हो गया है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ था इसको दोबारा इस लेक्चर को यहीं रोके और फिर सुने, क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आपने क्या करना है बेटा, मूव करना है अगली चीजों पे, फिर आपने क्या करना है बेटा, मूव करना है। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, मैंने कुछ नहीं करवाना, आप लोगों ने उसका मुझे नाम बताना है, कोई रूल कुछ भी नहीं बता रहा। वैलेंसी वगैरह भी डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब जरा यहां देखिएगा बेटा, बहुत सारे बच्चे इसका नाम दे रहे होंगे, सर ये 3 मिथाइल ब्यूटेन है, सर ये 3 मिथाइल ब्यूटेन है। अरे भैया 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं है। क्यों नहीं है, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से ब्रांच करीब होगी। तो सेकंड रूल बेटा आपको समझाया था, 1 2 3 4, काउंटिंग वहां से शुरू की जिस साइड से ब्रांच क्या थी बेटा, करीब थी।
कर दी। अब सारा कुछ आपके सामने आ गया बेटा। पहले आपने पोजीशन अब ब्रांच लिखनी है, किस पोजीशन पे है बेटा, 2 पे है। क्लियर, ब्रांच कौन सी है, आप कह रहे हैं सर ये ब्रांच है, इसका नाम अभी आपने मुझे बताया है वो मिथाइल है। पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं बेटा, 4 हैं, 4 को ब्यूट पढ़ते थे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहां तक पॉइंट आपको बेटा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, अगर 2 डिफरेंट ब्रांचेज आ जाए, 2 डिफरेंट ब्रांचेज आ जाए और उनका जो पोजीशन हो वो भी क्या हो, डिफरेंट हो। एक कंपाउंड देखिएगा, कंपाउंड बेटा मैं लिख रहा हूं, वैलेंसी जरा सेटिस्फाई आप लोग मुझे करवाएंगे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, तो कितने और बना सकता है, 3, ये 2 बनाएगा, कितने बनाएगा, हाँ जी, आप कह रहे सर नहीं 1 बनाएगा, कैसे 1 बनाएगा बेटा, देखिएगा 1 2 3, ये 1 आ गया। ये वाले कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बना रहा है। और ये वाला कार्बन बेटा बिल्कुल आपने सही कहा सर 1 बनाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी बना रहा है। ये बेटा 2 बनाएगा और ये कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ले बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब जरा काउंटिंग शुरू करें, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। दूसरी नंबर पे क्या आ रही है, ब्रांच आ रही है। अगर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करवाता हूं, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करवाता हूं, 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, तो काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा, आप कह रहे हैं सर इस साइड से शुरू करेंगे। अब मेरी लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये बेटा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने पोजीशन अब ब्रांच देनी है। अब आपको यहां कंफ्यूजन है, 2 ब्रांचेस है बेटा, पेरेंट चेन तो ये हो गई, ये 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक ये ब्रांच है और दूसरी ये ब्रांच है। और मैंने साथ हिंट भी दिया था, ब्रांच के अंदर 1 कार्बन आ जाए तो मिथाइल है, ब्रांच में अगर 2 कार्बन आ जाए तो इथाइल है। क्लियर होगी बात। अब इन्हें आपने अल्फाबेटिकली क्या करना है, अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बेटा बाद में आता है। तो पहले आपने इसकी पोजीशन के बारे में और इसका नाम बताना है, और फिर इसकी पोजीशन और इसका नाम बताना है, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम बता देंगे। इज इट क्लियर, जरा देखिएगा बेटा, 4 पे है, 4 पे है, F1 क्या आएगा, कौन सी है बेटा, ये इथाइल है, 2 कार्बन है ना, इथाइल बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी बेटा हिंट दी है। फिर कहां ब्रांच है, सेकंड पे ब्रांच है, नाम क्या है इसका, बिल्कुल आपने सही कहा सर इसका नाम क्या है, मिथाइल है। मुझे जरा ये बताइएगा पेरेंट चेन में कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं सर 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, और वाकई ही 6 कार्बन है। तो बेटा ये क्या बनेगा, हेक्स, सब के अंदर बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो इसका नाम क्या बन गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप अगले एग्जांपल्स देखें, परेशान नहीं होना, मेरे बच्चों ने परेशान नहीं होना। अब मैं कंपाउंड्स लिखता जाता हूं, उनके नाम की प्रैक्टिस करते जाते हैं बेटा, और 1-2 रूल्स और रह गए वो मैं आपको समझा देता हूं, जरा उसको देखिएगा। कंपाउंड्स के नीचे एग्जांपल्स में देख रहा हूं बेटा कि कौन कौन से कंपाउंड्स आपको करवाए जाएं। आप जरा कंपाउंड देखते जाइएगा, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको कहता हूं जरा मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं। किसका, मैं आपको कहता हूं मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाओ, मेरा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को आता होगा, मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाओ, किस पे, 2 मिथाइल पेंटेन का। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, परेशान ना हो जाइएगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, कंफ्यूजन की जरूरत बेटा कोई नहीं है। 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसा आपने करना क्या है, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन है, एन का मतलब बॉन्ड कौन से बेटा, सिंगल है। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन ड्रा कर लें सिंगल बॉन्ड के साथ, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया बेटा, 5। इज इट क्लियर, ये हो गया। अब देखें ब्रांच कहां लगी हुई है, दूसरी पे लगी हुई है। अब आपकी मर्जी, भले इसे सेकंड कंसीडर कर लें, आपकी मर्जी इसे सेकंड कंसीडर कर लें। अच्छा जी, ये वाली सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ब्रांच कौन सी है बेटा, मिथाइल है। मिथाइल का फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है।
क्लियर होगी बात। आप वैलेंसी क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, आपने कहा है कर देते हैं जनाब। कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 बना रहा है, और बेटा 1 बना सकता है, ये वाले 2, इधर भी 2, और ये कितने बनाएगा बेटा, 3 बनाएगा। ले जी, बिल्कुल आपने सही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया बेटा, किसका, 2 मिथाइल पेंटेन का। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद जरा देखिएगा, मैं अब जरा इसको बढ़ा रहा हूं काम को। अगर ये सारी चीजें समझ आ गई हैं आपको, और यकीनन आ चुकी होंगी क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट को उठा के लेके जा रहे हैं बेटा। अब जरा अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, इसको स्टडी आपने करना है। मैं अब एक कंपाउंड लिख रहा हूं जो कि प्रीवियस कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ जी, ये आपने चेन क्या कर ली बेटा, सिलेक्ट कर ली। ये बता देता हूँ, काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4। यहां से भी करें तो ये बन जाएगी 1 2 3 4। अब जरा इसमें देखिए बेटा, पोजीशंस देखिएगा, वो जिन पे ब्रांचेज हैं। आप कहेंगे सर 2 पे ब्रांच नजर आ रही है और 3 पे ब्रांच नजर आ रही है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, तो लिख दें। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ ब्रांच है, 2 आ गया, और इसको सेपरेट करें बेटा कोमे से, 2 3। ब्रांच कौन सी है, मिथाइल। अब आपने इसको मिथाइल नहीं लिख देना बेटा, 2 3 मिथाइल ना लिख दीजिएगा, 2 ब्रांचेज हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 3। बिल्कुल आपने कही सही कहा कि सर डाई लिख दें, तो मैंने कहा जी लिख दें, 2 3 डाई मिथाइल। अब आपके पास पेरेंट चेन कार्बन 4 है, ब्यूट हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट आपको बेटा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं नीचे एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, और कंपाउंड लिख रहा हूं, और कंपाउंड लिख रहा हूं, और खुल के प्रैक्टिस कीजिएगा। बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी ही प्रैक्टिस है किसकी, नोमेनक्लेचर की। ये कितने बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन लगाऊं, यस बिल्कुल सही कहा कि सर इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके वैलेंसी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसके साथ जी, इसके साथ बेटा कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 1 और इसके साथ 3। अब बेटा देखें, काउंटिंग अगर इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहां सेकंड पे ब्रांचेस आ रही हैं, इस साइड से भी स्टार्ट करता हूं, ब्रांच कहां आ रही है, सेकंड पे आ रही है, लेकिन यहां हैवियर ब्रांचेस हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका आ जाए कि काउंटिंग स्टार्ट करते हुए दोनों साइड पे इक्वल नंबर पे ब्रांचेस आ रही हो, तो आपने देखना है कि जहां हैवियर ब्रांचेस होंगी उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर ये ना होता, इधर भी मिथाइल होता, इधर भी मिथाइल होता, फिर आपकी मर्जी, जहां से दिल करता आप क्या कर सकते थे, शुरू कर सकते थे। अब ये छुपा हुआ है, यहां से शुरू करना चाहे यहां से शुरू कर ले, यहां से शुरू करना चाहे यहां से शुरू कर ले। लेकिन अगर ये मौजूद है, यहां भी सेकंड पे आ रहा है, यहां भी सेकंड पे आ रहा है, तो भैया फिर आपने ये वाला काम नहीं करना। जहां ब्रांचेस हैवियर होंगी उसको प्रेफरेंस देंगे। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। अब जरा देखिएगा, पोजीशन ऑफ ब्रांच बताइएगा कहां कहां है। दूसरी पे है, 2 दफा है, तो मैं 2 को 2 दफा लिख दूंगा, 2 2। इसके अलावा ब्रांच कहां मौजूद है, 4 पे मौजूद है, क्या बन जाएगा बेटा ये 2 2 4। कितनी ब्रांचेस होंगी टोटल आपके पास, 1 2 3। क्या लिखूंगा, ट्राई। ब्रांच कौन सी है, मिथाइल है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। टोटल पेरेंट चेन में कार्बन 5, पेंट आ गया, बॉन्ड सिंगल है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बन चुका है। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मेरा नहीं ख्याल आपने पहले कभी नोमेनक्लेचर को एंजॉय किया होगा। आखिरी कंपाउंड करा के प्रैक्टिस के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। यही बेसिक रूल्स जहन में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए आगे मैंने आपको बाकी फैमिलीज पढ़ानी है। सबसे मेजर फैमिली हमारे पास अल्केन है, जो हमारा टाइम ले रही है। अब जरा आगे देखिएगा बेटा, आखिरी कंपाउंड लिख रहा हूं, वैलेंसी पता लग गई आपको, ब्रांचेस का पता लग गया, और क्या चाहिए आपको, क्यों परेशान बैठे हैं। अब आपको तो ये पता होगा कि सर ने यहां एक CH क्यों लिखा है, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक और बना सकता है। अब जरा काउंटिंग बेटा, यहां से 1 2 3 4 5, माशाल्लाह तेज हो गए हो, गुड हो गया। अब जरा यहां बताइएगा ब्रांच कहां कहां मौजूद है। आप कह रहे हैं सर दूसरी पे मौजूद है, आप कह रहे हैं सर तीसरी पे मौजूद है, आप कह रहे हैं सर चौथी पे मौजूद है, 2 पे है, 3 पे बेटा 4 पे है।
टोटल कितनी होगी? 3, 1 2 3, 3 है तो बेटा क्या हो जाएगा? ट्राई। इसका नाम क्या है? कई दफा बता के आ चुका हूं, नाम इसका क्या है सर? इसका नाम मिथाइल है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं? आप कह रहे हैं सर 5 हैं, तो ये लें जी पेंटेन बन गया। पेंट और बॉन्ड सिंगल है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। अल्केन की इतनी ही प्रैक्टिस हमने करनी है और मौजूद आपकी बुक में कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। इन्हीं गुजारिशात को सामने रखते हुए वैलेंसी सेटिस्फाई करना आपको आती हो बेटा, ब्रांचेस के नाम आते हो, काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बेटा मूव करता हूँ मैं किसकी तरफ? अल्कीन की तरफ। अब मज़ा आएगा क्योंकि अब मैंने बहुत सारी बातें बता दी और अल्कीन के बाद अल्काइन तो ऐसे 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगली फैमिलीज देखिएगा कैसे वाइंड अप होती हैं। अल्कीन्स बेटा इसमें पहला रूल आपके पास चेंज होगा, आपने उसको प्रेफरेंस देनी है जहां डबल बॉन्ड हो। ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया जिसमें क्या मौजूद है बेटा? डबल बॉन्ड मौजूद है। अब सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट ये अल्केन फैमिली के लिए बेटा क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इसकी लास्ट प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई और चीजें आ जाए तो अल्केन फैमिली को हम इग्नोर कर देते हैं, दूसरी फैमिली से स्टार्ट हो जाती है। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया बेटा, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे, वहां से ब्रांच करीब थी जो पहले पढ़ाता आया हूं, यहां जहां से यस डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा? करीब होगा। 2 काउंटिंग की पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट सेकंड 3 4, और अगर यहां से करें पॉइंट क्लियर हुआ है तो बेटा कौन सा काउंटिंग सही होगी? आप कह रहे हैं सर जो आपने पिंक से लिखी हुई है वो वाली काउंटिंग क्या है? ठीक है, क्योंकि आपने वो वहां से स्टार्ट किया है जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब होगा। रूल को दोबारा रिपीट किए देता हूं, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड क्या होगा? करीब होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब नाम देना है, मैं कह रहा हूं मुझे अब कुछ चीखने चिल्लाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आप लोगों की है। अब जरा देखिएगा बेटा डबल बॉन्ड किन पोजीशन से मौजूद है? फर्स्ट पे और ये सेकंड पे। ये वाली गलत है, डबल बॉन्ड को हमेशा लेस पोजीशन देंगे, डबल बॉन्ड को हमेशा लेस पोजीशन देंगे। लेस पोजीशन देने का मतलब कि अगर 1 और 2 पे है इसका मतलब ये 1 पे होगी, अगर 2 और 3 के दरमियान है इसका मतलब ये 2 पे होगी, अगर ये 5 और 6 के दरमियान है इसका मतलब 5 पे होगी। डबल बॉन्ड को हमेशा लेस पोजीशन देनी है। यहां 1 और 2 पे मौजूद है, इसका मतलब डबल बॉन्ड कहां मौजूद है बेटा? पहली कार्बन पे है। आगे मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया 2 और 3 पे है तो इसका मतलब सेकंड पे है, 5 और 6 पे है इसका मतलब 5th कार्बन के ऊपर मौजूद है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। 1 और 2 पे मौजूद है, लेस पोजीशन का मतलब पहली पे। ये हमारे पास क्या आ गया? 1। मैं कह रहा हूं बस काम खत्म हो चुका है। आप लोग बताएंगे 4 को हम क्या कहते थे? गिनती याद है ना? पहला मैथ, दूसरा एथ, तीसरा प्रोप और चौथा बिल्कुल सही कहा कि सर 4 को हम ब्यूट पढ़ते थे। बॉन्ड कौन सा आ गया? डबल आ गया। क्या बन गया? ये खत्म हो गई कहानी। ये हमारे पास 1 ब्यूटीन बन चुका बेटा। वैलेंसी सेटिस्फाई आपको करना आती है। ये हमारे पास बेटा CH2 हो जाएगा। ये 2 और 1 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये 2 बना रहा है तो ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, और ये कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 3 बॉन्ड बना सकता है। होप सो ये वाला पॉइंट आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको कहता हूं 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दो ना भैया मुझे। अब आप कहेंगे सर 2 ब्यूटीन, आपके जहन में हो सबसे पहले ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। सेकंड बेटा सी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, 4 ड्रा कर लिए। 2 ब्यूटीन का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड बेटा डबल बॉन्ड कहां ड्रा करेंगे? दूसरी और तीसरी के दरमियान ड्रा करेंगे। ये 1 2 3 4। अब वैलेंसी क्या करनी है? सेटिस्फाई। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो ये कितने और बना सकता है? 3। ये वाला 1 और 2 3 बना रहा है, ये 1 बना सकता है। ये भी बेटा 3 बना रहा है तो ये भी 1 बॉन्ड और बना सकता है। ये 1 बना रहा है तो ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। और आपने खुद 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या किया है? ड्रा किया है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ? जितनी एग्जांपल है बेटा देख लीजिएगा। अगर ब्रांच कहीं आ जाती है तो ब्रांच को पोजीशन दे दें। कैसे करवा देता हूं भैया, एक एग्जांपल करवा देता हूं। मुझे पता है तुम लोग परेशान होके बैठ गए हो कि सर अच्छा
ये लें जनाब, 1 2 3 4 5 6 कि सर अगर ब्रांच आ जाए या हमें ब्रांच कंफ्यूज करेगी, आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे? ले जनाब, मैं आपकी हेल्प किए देता हूँ। यहाँ बेटा एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब जरा आगे देखिएगा बेटा, काउंटिंग देखें, यहां से शुरू करूं क्योंकि ब्रांच इस पोजीशन पे आ रही है। हमने बेटा ब्रांच को क्या करनी है, प्रेफरेंस, सॉरी डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ रहा है, तो हमने डबल बॉन्ड को क्या करनी है बेटा, प्रेफरेंस देनी है। अब परेशान क्यों हो रहे हो भैया, पांचवीं पे क्या मौजूद है, सिंपल मिथाइल ग्रुप मौजूद है, वही पहले वाली बातें आ जाएंगी। क्या बन जाएगा बेटा, ये 5 मिथाइल बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो वो है डबल बॉन्ड है 2 और 3 के दरमियान है, मतलब किस पे है बेटा, 2 पे है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा। बॉन्ड कौन सा आ गया, डबल आ गया, तो ये क्या बन गया, ईन बन गया। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन इसका नाम है। अब बेटा एक दो एग्जांपल्स मैं आपको उन कंपाउंड्स की करवाता हूं जहां आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उससे आप कैसे मैनेज करेंगे। बस ये सारी चीजें अब आपके सामने वाइंड अप हो चुकी हैं, कोई नई चीजें नहीं बता रहा। अब देखिएगा हमारा इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर कैसे जल्दी जल्दी वाइंड अप होता है। बेटा हमने अब डिस्कस कर लिया था अल्कीन के बारे में कंप्लीटली, मैंने आपको ना डिस्क्राइब कर दिया किस तरह अल्कीन का आप नाम दे सकते हैं। अब बेटा मैं थोड़ी सी डिस्कशन कराऊंगा कि अगर अल्कीन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अब मैं बेटा एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप काउंटिंग जहां से दिल करें बेटा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी स्टार्ट करें फर्स्ट से आएगा, यहाँ भी स्टार्ट करें तो फर्स्ट से आएगा। हम से काउंटिंग यहाँ से बेटा स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बनेगा 1 2 3 एंड ये 4। अब एक चीज बेटा जहन में रखिएगा, अब यहाँ देखें डबल बॉन्ड है कार्बन 1 और 2 के दरमियान, और यहाँ जो डबल बॉन्ड मौजूद है बेटा कार्बन 3 और 4 के दरमियान मौजूद है। तो मैंने एक रूल आपको बताया था, कौन सा रूल बताया था, मैंने कहा था क्या कि जनाब डबल बॉन्ड को हमेशा लेस पोजीशन देनी है। मतलब यहाँ 1 पे मौजूद है और यहाँ किस पे मौजूद है बेटा, 3 पे। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएगी बेटा, वो क्या है 1 3। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या पढ़ेंगे बेटा ब्यूटा। इसको आपने क्या पढ़ना है बेटा, ब्यूटा 1 3 ब्यूटा। इसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको बेटा वाइंड अप करना है। किस तरह, कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा डाई, और साथ क्या लगा देंगे इन। 1 3 ब्यूटा डाई इन, ये इसका नाम क्या हो गया बेटा, हमारे पास वाइंड अप हो गया। कंफ्यूज हो, एक और प्रैक्टिस करवाए देता हूं, क्यों परेशान होते हो भैया, जरा देखिएगा। एक और कंपाउंड बेटा हम लिख लेते हैं। प्रैक्टिस तो जितनी मर्जी चाहे हम बेटा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की, वैलेंसी आपको असाइन कर रहा हूँ, आप सेटिस्फाई कीजिएगा। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये 1 बना रहा है। तो अब बेटा देखिएगा यहाँ कहाँ मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान मौजूद है, शाबाश। और यहाँ कहाँ मौजूद है बेटा, 4 एंड 5 के दरमियान मौजूद है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपने डबल बॉन्ड को लेस पोजीशन देनी है। लेस पोजीशन का मतलब कि यहां बेटा कहां है, 2 और 3 के दरमियान, इसका मतलब 2 पे है। 4 5 का मतलब किस पे है बेटा, 4 पे है। क्या बन गया 2 4। टोटल कार्बन कितने हैं 6, क्या बन जाएगा हेक्सा। बॉन्ड कितने हैं 2 हैं, डाई आ गया, डबल है तो क्या आ जाएगा बेटा, ये इन आ जाएगा। 2 4 हेक्सा डाई इन, ये इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। इस तरह बेटा अगर 3 आ जाए, जहां जहां डबल बॉन्ड मौजूद होगा उसका लिख के जितने कार्बन होंगे वो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ट्राई इन आ जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब मैं मूव करता हूं किसकी तरफ, अल्काइंस की तरफ। अल्काइंस में कौन सा बेटा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और अल्काइन फैमिली टोटल 2 मिनट में हो जाएगी। 2 मिनट में कैसे, बल्कि जो अगली मैं लाइन कह रहा हूं ना, उस लाइन के अंदर अल्काइन फैमिली क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। सेम रूल्स फॉर अल्काइंस जैसे हमने पढ़ चुके हैं, किसके लिए बेटा, अल्कीन्स के लिए पढ़े हैं, वही रूल्स अप्लाई होंगे किसके लिए, अल्काइंस के लिए। सिंपल इन की जगह या हमने क्या लगाना है,
आयन लगाना है। क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा, पहला कंपाउंड लिख रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, 3 बॉन्ड यहां बना रहा है, 1 बॉन्ड यहां बना रहा है, 4 इसकी वैलेंसी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। ये हमारे पास बन गया 1, ये आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 4। काउंटिंग वहीं से शुरू की, सबसे लेस पोजीशन देनी है बेटा, मतलब 1 और 2 के दरमियान, तो मतलब कहाँ है ये 1 पे है। कार्बन कितने हैं 4 हैं, क्या आ जाएगा ब्यूट, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा बेटा आइन, क्यों कि अब ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे पास कंसीडर होगा 1 ब्यूटाइन, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं 2 ब्यूटाइन। मैं कहता हूं लिख के दिखाओ। आप कहेंगे सर इतना आसान काम देते हैं, अरे इतना आसान काम पहले नहीं था, अब हो गया है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आप ड्रा कर देंगे बेटा, 1 2 3 4, पहली और दूसरी के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा आपके पास, 2 ब्यूटाइन बेटा लिख रहे हैं। अब वैलेंसी क्या करनी है भैया, करनी है, सॉरी सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी सेटिस्फाई किए देते हैं बेटा, ये 1 बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 बॉन्ड और बना सकता है। इसके देखें बेटा 3 और 1 4 पूरे, इसके भी 3 और 1 4 पूरे, ये 1 बना रहे हैं तो कितने और बनाएगा बेटा 3 बनाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया किसका, 2 ब्यूटाइन का। तो होप सो अब तक आपको नोमेनक्लेचर की बड़ी चीजें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैं आपको कहता हूं आप स्ट्रक्चर एक मैं बना देता हूं, उसका नाम आप लोगों ने खुद देना है, मैं नहीं बोलूंगा भैया। 1 2 3, वैलेंसी सेटिस्फाई मैं नहीं कर रहा, वैलेंसी आप लोगों ने क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है, कर लीजिएगा। सिंपल हाइड्रोजन ही लगाने होते हैं। अब काउंटिंग के लिए परेशान ना हो जाइएगा, आप लोग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं और आपकी बात सुनते हुए इसको ना सॉल्व कर रहा हूं। मैं कहता हूं आप कह रहे हैं सर काउंटिंग यहां से शुरू कर दें या यहां से शुरू कर दें, एक ही बात है। बिल्कुल आपने सही कहा बेटा, काउंटिंग जहां से भी शुरू कर दें कोई मसला नहीं है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कहेंगे सर यहाँ 1 और 2 के दरमियान है, यहाँ 5 और 6 के दरमियान है, इसका मतलब 1 पे मौजूद है और 5 पे मौजूद है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेस पोजीशन वाली कार्बन को हम क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। तो क्या कहूंगा सर, आप कह रहे हैं सर 1 लिख दें, कॉमन लिख दें, 5 F1 लें, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है सर, तो आप इसके लिए लिख दें हेक्सा। ले जनाब मैंने हेक्सा लिख दिया। उसके बाद आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है सर 2 हैं तो इसको डाई कर दें, ले जनाब डाई कर दिया। और ये आपकी आवाज़ सुनते हुए मैंने आइन लिख दिया, क्योंकि बॉन्ड कौन सा है बेटा, ट्रिपल है। ये हमारे पास क्या बन गया 1 5 हेक्सा डाई आइन। तो सेम रूल्स अल्कीन्स वाले आपने यहाँ क्या करने बेटा, अप्लाई करने हैं। अब बेटा मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, ऐसे कंपाउंड्स की तरफ जिनमें डबल बॉन्ड भी हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो उसमें जरा काउंटिंग का बेटा हमेशा इश्यू रहता है, काउंटिंग हमने कहां से स्टार्ट करनी है और काउंटिंग कहां से स्टार्ट नहीं करनी। जो करीब पढ़ रहा हो, जो क्या पढ़ रहा हो बेटा, करीब पढ़ रहा हो, काउंटिंग आपने वहीं से शुरू कर देनी है। जरा देखिएगा कैसे, 2 3 4 5। अब इसमें बेटा हमारे पास यहां ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और 1 2 3, यहां क्या मौजूद है बेटा, डबल बॉन्ड मौजूद है। वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, मुझे पक्का यकीन है। यहां बेटा जैसे बताए हुए हैं कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 बॉन्ड और बना सकता है, इसकी वैलेंसी 4 पूरी है। ये 3 बना रहा है, 1 और बना सकता है, ये भी 3 बना रहा है, 1 और बना सकता है, और ये वाला 1 बना रहा है तो 3 और बनाएगा। अब आपने करना क्या है, यहां कंफ्यूज नहीं होना कि किसको प्रेफरेंस दूं किसको प्रेफरेंस ना दूं। काउंटिंग वहीं से शुरू कर दें, भले डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, भले ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो काउंटिंग मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद पहले आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को मेंशन करना है और पेरेंट चेन के नाम के साथ बेटा मेंशन करना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना है। अब जरा देखिएगा डबल बॉन्ड कहां मौजूद है, 3 और 4, इसका मतलब 3 पे लोएस्ट पोजीशन बेटा देते हैं। क्या बन गया 3, कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा 3 पेंटीन। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड का तो आपने रेफरेंस ही नहीं दिया। अरे देने जा रहा हूं, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का तो रेफरेंस नहीं दिया, देने जा रहा हूं। क्या हो जाएगा ये 1 आयन।
3 पेंटीन 1 आयन आ गया आपके पास। तो जहां भी डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, जिसका दिल करे बेटा आप उसे क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। एक और कंपाउंड देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, हम यहां डबल बॉन्ड लगाए देते हैं और यहां बेटा अब आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। देखिएगा काउंटिंग शुरू कर दें, भले यहाँ से कर दें, भले यहाँ से कर दें, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 वेलेंसी सेटिस्फाई आप लोगों को करना आती है, शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा बेटा, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, 1 पे मौजूद है और 5 पे मौजूद है। 1 5 टोटल कार्बन कितने हैं, आप कह रहे हैं सर 6 हैं। हेक्सा तो ये समझाया था, यहाँ भी समझाया था, क्या लिख दूंगा, डाई-ईन। इसके बाद आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ गया, कहीं नहीं भेजा भैया ट्रिपल बॉन्ड को, एंड में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर देनी है, मेंशन कर देनी है। ये बन गया 1 5 हेक्सा डाई-ईन 3 आयन। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाए, डबल बॉन्ड भी वहीं मौजूद हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास वहीं मौजूद हो, तो फिर आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे उसको जहां उस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, उस साइड से काउंटिंग को प्रेफरेंस देंगे जहां डबल बॉन्ड क्या होगा, करीब होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 1 2 3 4, तो यहां कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ चुके हैं, तो बेटा अपने काउंटिंग वहां से शुरू करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब होगा। 1 2 3 4 5, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, बोलो जरा। आप कहेंगे सर पहले पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर आप लिख रहे हैं पेरेंट चेन का नेम, उसके बाद आप लिख देते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और एंड में लगा देते हैं आयन। तो ये हमारे पास बेटा अल्केन अल्कीन अल्काइन सारा क्या हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है। अब कहानी खत्म। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बार बार आपको समझा दी। अब जरा देखते जाइएगा मैं करता क्या हूं। अल्कोहल फैमिली आ गई भैया हमारे पास। कौन सी फैमिली आ गई बेटा, अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, तो हमें पता लगेगा अल्कोहल। मैं 4 से 5 इसके मेंबर लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ये पहला मेंबर आ गया, इसको हमने ऐसे वाइंड अप करना है कि बस मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता कैसे करना है, ऐसे कोई बंदा एतराज ना कर दे। बस खत्म। अल्कोहल की फैमिली इन्हीं कंपाउंड्स में क्या हो जाएगी बेटा, वाइंड अप हो जाएगी। बाकी जितनी मर्जी दिल है प्रैक्टिस करें। मैंने जो बेसिक रूल्स आपको बताए हैं वो बेसिक रूल्स आपने माइंड में रखने हैं। अगर इस तरह का कंपाउंड आ जाए, अल्काइल के साथ OH क्या हो बेटा, अटैच हो, अल्काइल के साथ OH अटैच हो, आपने करना क्या है, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, लाइफ चेंजिंग सेंटेंस बोलने लगा हूं आपके लिए। अगर इस तरह आपके पास हो, आप बेटा अल्केन का जो E था उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, OL के साथ, ओल। नहीं आई समझ, अब समझ आएगी। देखिएगा, अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सल लगा हुआ हो, E को रिप्लेस करना है ओल से, मतलब कितने कार्बन है बेटा एक कार्बन है। एक को आप क्या पढ़ते थे, मीथेन पढ़ते थे, ऐसे ही है। तो इसका जो E है, मीथेन का E आता ना, उसको बेटा हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, ओल के साथ। इसका नाम क्या बन गया, मेथानोल। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। इथेन लिखना चाह रहा था लेकिन नजर पड़ गई किस पे, कि इथाइल के साथ OH लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एथानोल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर, क्या लिखना है, प्रोपेन लिखना है, लेकिन OH अटैच है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल बन जाएगा। अब पॉइंट समझ आया बेटा। अल्कोहलिक फैमिली के अंदर बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट अप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा। E से आपने रिप्लेस कर देना किससे बेटा, ओल से। यहां देखिएगा बेटा, मैंने OH को नीचे ले आया, तो काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा, इतना तो आपको पता चल चुका है। सही कह रहे हैं कि सर काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से हाइड्रोक्सल करीब पड़ रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। दूसरी पोजीशन पे तो क्या लिख दूंगा, 2 कार्बन है 4। ब्यूटेन लिखना चाह रहा था लेकिन
अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है तो इसे ओल से रिप्लेस कर दूंगा। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा 2-ब्यूटानोल। ये इसका बेसिक रूल है। बाकी सारी कहानियां पीछे मैं बार बार रिपीट करा के आ चुका हूं। अगर आपको याद है तो अल्कोहल किसी भी तरह का आपके पास आ जाए, आप फौरन से पहले उसको क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। आप फौरन से पहले उसको बेटा नाम दे सकते हो। अगली मेरे पास फैमिली है अल्डिहाइड फैमिली। अब आपने फैमिलीज याद रखनी है, उनका नोमेनक्लेचर याद, तो फिर आपको ये हेल्पफुल होगा। आपको याद होगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है। अल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनाइल और एक साइड पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है। तो अल्डिहाइडिक फैमिली देखिएगा बेटा, 2-3 इसके मेंबर मैं लिख देता हूं। इधर बेटा अल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी सिंपलेस्ट मेंबर है इसका हो सकता है। ये मैंने इसके 3-4 कंपाउंड्स बेटा आपको लिख के दे दिए हैं और मेरे ख्याल में हमारे पास ये इनफ है। अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए, देखिए यहां मैंने क्या कहा था, अल्काइल के साथ OH अटैच हो। अगर आपको कार्बोलाइन नजर आए, कार्बोनाइल के साथ क्या नजर आए बेटा, हाइड्रोजन, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि सर ने कहा था ये अल्डिहाइडिक फैमिली है। फौरन से पहले जहन में ताज़ीराते कलंदरिया ओपन कीजिएगा। शबाज कलंदरी बता रहा है तो ताज़ीराते कलंदरिया ही होगा, जहन में लेके आइएगा। सर ने क्या बताया था कि कार्बोनाइल हो, हाइड्रोजन हो, फिर हम क्या करेंगे, सर ने बताया था ई को रिप्लेस कर देंगे अल से बेटा। यहां OL, ये AL है, इसे क्या पढ़ेंगे, अल। मतलब कहने का क्या है, देखिएगा कितने कार्बन है इस कंपाउंड में, 1 कार्बन है। आप इसको मिथेन लिखना चाह रहे थे, आप कहते सर मिथेन लिख ही रहा था कि आपकी बात याद आ गई कि अगर कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो ई हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा, AL से। तो इसका नाम क्या बन गया, मेथानल बन गया। इसमें कार्बन देखिएगा कितने बेटा, 1 2 3, ये क्या बन जाएगा फिर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर प्रोपेन लिखना चाह रहा था, याद आ गया कि ये वाली फैमिली मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनोल कब बनेगा, जब हाइड्रोक्सल अटैच होगा, तब ई को रिप्लेस करेंगे ओल से। और जब कार्बोनाइल और हाइड्रोजन होगा बेटा, ई को रिप्लेस करेंगे बेटा अल से। अब जरा यहां देखिएगा 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को बेटा प्रेफरेंस देनी है। इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 3 मिथाइल। अरे वही मिथाइल, सारी बातें क्या है बेटा, पुरानी है। क्या बन चुका बेटा, ये 3 मिथाइल। 1 कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिख रहे थे, ब्यूटानल बन जाएगा। ब्यूटेन लिख रहे थे सर, ई को रिप्लेस कर दिया अल से, क्योंकि एंड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, मौजूद है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है बेटा, 2 आपके पास कार्बन है, इथेन से क्या बन गया, ये एथानल बन गया। होप सो आपने अल्डिहाइडिक फैमिली को भी क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा ना, इससे पहले नोमेनक्लेचर इस तरह पढ़ा होगा। अगली हम बेटा बात करते हैं किसकी, कीटोन की। कीटोन की निशानी क्या है बेटा, अल्काइल होगा और बीच में हमारे पास क्या मौजूद होगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर अल्काइल होगा, कार्बोनाइल होगा और क्या होगा, अल्काइल होगा। अब जरा मैं 2-3 कंपाउंड लिख देता हूं, कंपाउंड लिख देता हूं, उसके बाद भाइयों से पूछता हूं नाम उनके और सीक्वेंस बता के, तरीका बता के। ऐसे तो नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे बगैर बताए हुए कि सर आपने मेथड बताया नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताया नहीं, नाम पूछी जा रहे हैं। यहाँ ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो बेटा यहां देखिएगा, ये मैंने लिख दिया अल्काइल ग्रुप्स हैं, बीच में क्या है, कार्बोनाइल मौजूद है और फिर क्या है, अल्काइल। ये सारी फैमिलीज वो वाली हैं। यहां कहीं भी आपको एंड में हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन कार्बोनाइल के बाद नजर आ रहा होता तो अल्डिहाइडिक फैमिली होती। यहां क्या रहा है, अल्काइल है, कार्बोनाइल है और क्या है बेटा, अल्काइल है। इन फैमिलीज में आपने क्या करना है, जरा देखिएगा बेटा, ई को रिप्लेस करना है 1 से, लेकिन पढ़ना इसे आपने ओन है। क्या पढ़ना है बेटा, इसे ओन।
कैसे? अब देखें, आप खुद बना रहे होंगे नाम, मुझे पक्का यकीन है आप पे। कितने कार्बन है? 1 2 3। इस कार्बन को भी काउंट करना है बेटा। ये बनता था प्रोपेन, ई नहीं लिखा मैंने उसका ई मैं क्या लिख रहा हूं? ई की जगह पे बेटा क्या लिख रहा हूं? प्रोपे नॉन बन गया बेटा ये हमारे पास। ई को रिप्लेस किया किससे? ओन से। यहां स्टॉप करेंगे इसको, प्रोपेनोन। अब इसमें बेटा कार्बोनाइल की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो आपने कार्बोनाइल की पोजीशन भी साथ क्या करनी? इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहां से कार्बोनाइल की पोजीशन भी ध्यान में रखिएगा। काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से कार्बोनाइल ग्रुप क्या होगा? करीब होगा। काउंटिंग यहां से शुरू कर दी बेटा। 1 2 1 2 3 4। अरे इसको क्या हो गया भैया? ये हमारे पास आ गया, धोखा दे रहा है, धोखा। 1 2 3 4 5। अब बेटा यहां देखिएगा, दूसरी पे ना लिख दिया 2, बात ही खत्म। 5 है तो क्या लिखूंगा? पेंट ना, पेंटा नॉन बन जाएगा। अब जरा इसको नंबरिंग देने की आप कोशिश करें। आप कह रहे हैं सर बड़ा आसान सा है, 1 2 3 4 5। यहां से भी कोटिंग शुरू कर लें बेटा, 3 पे आएगा। 1 2 3, इधर से करें 3 पे, तीसरी पे मौजूद है, क्या बन जाएगा? 3 पेंटा नॉन बन जाएगा। और इसका नाम तो 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? 2 ब्यूटा नॉन बन गया। तो आपके पास सिंपल सा बेटा हमारे पास मामला आ गया कि अगर अल्काइल नजर है, कार्बोनाइल नजर है और अल्काइल नजर है, तो ये फैमिली कौन सी फैमिली है बेटा? कीटोन फैमिली है। और इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे दिया, बड़ा शॉर्ट ट्रिक दे दिया। ई को मेरे बच्चे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? ओन से रिप्लेस कर देंगे। आखिरी फैमिली, बल्कि नहीं, एक और भी करवाऊंगा, उसमें ट्रिक नहीं है लेकिन समझा दूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि आप भाग के कर लोगे। ये ट्रिक वाली फैमिली है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल होगा और साथ हमारे पास क्या होगा बेटा? OH। ये निशानी याद है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की? कार्बोनाइल होगा और OH होगा। अगर ऐसा कोई केस मेरे बच्चों के पास आ जाए, मैं पहले एग्जांपल 2-3 कंपाउंड की लिख के फिर आप किसको क्या करवाता हूं बेटा? प्रैक्टिस करवाता हूं। बस इनफ है, बाकी मेजर चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने इनके नाम कैसे याद रखने, वो तो मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिस करते जाएंगे, 3-4 कंपाउंड्स प्रैक्टिस के लिए मेरे पास प्रैक्टिस के लिए इनफ है। अब यहाँ जहन में रखिएगा बेटा, अगर ऐसा आ जाए, देखिए मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? अल्काइल की OH के साथ, तो ई को ओल से रिप्लेस करवाया था मैं कि कार्बोनाइल हो, एक साइड पे हाइड्रोजन नजर आ रहा हो तो ई को अल से रिप्लेस कर देना। अल्काइल हो, कार्बोनाइल हो और अल्काइल हो, तो अल्केन का जो ई था, इधर भी अल्केन का ई बेटा, ई को रिप्लेस करना है 1 से, पढ़ना उसे ओन है। अब अगर ऐसा केस हो तो ई को बेटा आप रिप्लेस करेंगे किससे? ओइक एसिड से। ई को रिप्लेस करेंगे किससे बेटा? ओइक एसिड। अब जरा यहां गौर कीजिएगा, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? एक कार्बन। मिथेन लिखना चाह रहे थे, ई नहीं लिखना मिथेन का, क्या लिखना है? मेथानोइक एसिड। जय भजन, क्या दुआएं देंगे आप। ये आपका नोमेनक्लेचर है, ये भी मैंने क्या करा दिया बेटा? वाइंड अप करा दिया, मिनट सेकंड्स में वाइंड अप करा दिया। गिने कार्बन जी, 1 2 3, क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपोनोइक एसिड। अब जरा इसका बता दें कितनी है बेटा? 2 कार्बन है, तो सिंपल क्या बन जाएगा? ये इथेन लिखना था। मैंने वो गिनती लिखवाई थी शुरू में, आपको याद हो, मैं क्या गिनती तुम तैयार करके देखो, आगे मेरा काम है। 2 आगे बेटा इथेन बनना, तो ये क्या बन जाएगा? एथानोइक एसिड। तो इस ई को रिप्लेस करना है ओइक एसिड से। ये भी आपने, मुझे उम्मीद है कि पूरा एंजॉय किया होगा। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए किसी भी कंपाउंड का बेटा क्या कर सकते हैं? नाम निकाल सकते हैं। एक फैमिली हमारे पास रहती है, दैट इज अल्काइल हलाइड। इसका तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे कि सर यूं कर दें, इसको यूं कर दें। अब जरा देखिएगा बेटा, 3-4 कंपाउंड लिख देता हूं, इसके भी 3-4 कंपाउंड लिख देते हैं भैया।
बस जी, आज ये हमारा आखिरी बेटा। अब देखें काउंटिंग खुद बता दे कहां से शुरू करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिस साइड से ब्रांच करीब है बेटा। ये 1 2 3 4, दूसरी पे है क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन। इनको बेटा पढ़ना है ओ पे, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रोमो। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो बेटा क्या, सिंपल वही नेम आ जाएगा जो अल्केन फैमिली में होता है। क्या बन गया ये, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जरा इसका नाम बताइएगा बेटा, 1 2 3 4। दूसरी पे क्या है, दूसरी पे है और तीसरी पे है क्या है, 2 3, 2 है। 2 के लिए क्या लिखते हैं, बार बार बता चुका हूं, बिल्कुल सही कहा कि सर डाई लिखते हैं। Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। 2 3 डाई क्लोरो, बन क्या जाएगा बेटा, ब्यूटेन बन जाएगा। जरा इसको देखिएगा, 1 2 3 4, दूसरी पे 2 दफा है, 2 2, क्यों जान लगा रहा, बता चुका हूं सारा कुछ पहले। तीसरी पे भी 2 दफा है बेटा, फिर 3 3, टोटल कितने हो गए, 4, 2 2 3 3, 4 का मतलब बेटा टेट्रा, क्या है ये, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो बेटा। और टोटल कितने हैं, 4 हैं, ब्यूटेन। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर आज क्या हो चुका है बेटा, वाइंड अप हो चुका है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।